तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जो बाइडेन। तो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और जो बाइडेन देश के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है जिन्होंने बहुत शोर मचा रखा था। इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि जो ये पार्टी रिप्रेजेंट करते थे उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो बाइडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन जो अमेजिंग फैक्ट वो ये है कि इनका नाम जो बाइडेन ही नहीं है। तो इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड फैक्ट की ओर। सेकंड फैक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये बताता है कि जो बाइडेन यूएस के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं तो फिर इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। तो इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम है रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन ने 70 साल की उम्र में ऑफिस ज्वाइन किया था। प्रेसिडेंट ऑफिस को बोलते हैं ओवल ऑफिस, और जो बाइडेन ने 77 ईयर्स की एज में कंप्लीट किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है यूएस के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बनने का। तो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। चलिए थर्ड फैक्ट की ओर चलते हैं। तो फैक्ट नंबर 3 इनके बचपन से जुड़ा है। जो बाइडेन एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन बचपन में इनको एक प्रॉब्लम था जिसको बोलते हैं स्टैमरिंग का। इन्होंने अपनी स्कूलिंग फिलाडेल्फिया से कंप्लीट की थी, लेकिन जब ये स्टैमरिंग करते थे तो इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाते थे। और इन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए उस दौर के मशहूर पोएट W.B. येट्स और वहाँ के यूएस के फेमस राइटर एमर्सन के बुक्स को पढ़ा, उसको रिसाइट किया और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ किया, और आज यूएस के प्रेसिडेंट है। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है इनके बारे में। अब आते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर भी थे। स्कूल डेज में काफ़ी अच्छा ये अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे। इनको वहाँ पे अवार्ड मिला था और इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था 19 टचडाउन पासेस का। ये अमेरिकन फुटबॉल काफ़ी कुछ रग्बी से मैच करता गेम है और 1960 के अनबीटेबल प्लेयर भी रह चुके हैं। तो एक ऑलराउंडर के टाइप के स्टूडेंट थे, मल्टी फैसेटेड थे। तो 4 अमेजिंग फैक्ट बताए। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, और ये फैक्ट काफ़ी सेंसिबल और इंटरेस्टिंग है। तो पांचवा फैक्ट ये बताता है कि इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई साइराकूज यूनिवर्सिटी यूएसए से की थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये यूएस वियतनाम वॉर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। हालांकि ये उस वॉर का मेडिकल नहीं पास कर पाए थे, नहीं तो ये आर्मी को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इनको अजमा का प्रॉब्लम था, इनको सांस लेने में तकलीफ होती थी और इनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक्टिव पॉलिटिशियन है और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। तो ये मैंने 5 पॉइंट बताया है। चलिए फैक्ट नंबर 6 भी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 6 इनके लाइफ से जुड़ा है। मैं बता दूं कि जो बाइडेन एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन है, अपने परिवार को बहुत मानते हैं। इनकी शादी 1967 में हुई थी, लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई 1972 में, जब एक एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में इनकी वाइफ नीलिया और इनकी बेटी नाओमी, फोटो में आप देख सकते हैं, इनकी डेथ हो गई। और इनके जो 2 बेटे बचे वो इनके साथ रहते थे। इन्होंने 1978 में दोबारा शादी की, लेकिन जब इनकी शादी, जो मैं पहली वाइफ की बात कर रहा हूँ, उस दौर में ये अपने परिवार को बहुत मानते थे। यहाँ तक कि ऑफिस काम कंप्लीट करके ट्रेन से घर आते थे। तो इसके लिए तो भाई बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, प्रोमिनेंट आदमी, ये सेनेटर रह चुके हैं, सेनेटर अगर अपनी कार छोड़ के वो पब्लिक करने से जाए, ये 700 टाइम जर्नी कर चुके हैं कॉमन ट्रेन से पब्लिक कन्वेंस के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये साबित करते कितने सोशल थे, सोसाइटी को कितना समझते थे। अब इसको हम अमेजिंग फैक्ट में ही रख सकते हैं, नहीं तो कहाँ रख सकते हैं। चलिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि वो ये है कि इनका जो 2 बेटे हैं, इनके साथ क्योंकि लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे हैं। इनकी वाइफ की डेथ हो गई, बेटी की डेथ हो गई, और 2015 में इनके बड़े बेटे ब्यू की भी डेथ हो गई, जिसको ब्रेन कैंसर हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इनको काफ़ी सेटबैक लगे हैं, लेकिन ये हमेशा कम बैक करते हैं। तो फैक्ट नंबर 7 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 7 इनके एक नए रिकॉर्ड की बात करता है। ये सिर्फ 29 साल की एज में यूएस के सीनेटर बने थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 5वें यंगेस्ट सीनेटर थे 29 साल की एज में। 30 साल लीगल एज है शपथ करने की, और इन्होंने 30 साल की उम्र में शपथ ग्रहण किया था। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं। इस फोटो की इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस समय इनके फैमिली में, जो मैंने बताया कि इनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, ये काफ़ी परेशान थे। इसके बावजूद इन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी शपथ ग्रहण समारोह का काम किया था। इसका मतलब ये देश को भी समझते हैं और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इसके बाद 1972 से लेके अब तक ये 6 बार सीनेटर बने डेलावेयर के, और एक बहुत ही सक्सेसफुल सीनेटर रहे थे, इसीलिए तो इनको 6 बार सिलेक्ट किया गया था।
अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 को लेके। ये यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इससे पहले 2 बार फाइट कर चुके हैं। पहली बार 1987 में किया था, लेकिन उस समय इनको अपना नाम वापस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्लेजरिज्म का इल्ज़ाम लगा था। इनके ऊपर इंग्लैंड के ब्रिटिश पार्टी के लीडर नील कैनॉक, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी स्पीच को जो बाइडेन ने कॉपी किया है, और इस चार्ज के चलते इन्होंने अपना नाम वापस लिया जो बाइडेन ने, और 2008 में दोबारा ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए गए और बराक ओबामा से कॉम्पीट किया। हालांकि इसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट भी बराक ओबामा के रेजिम में बने। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 ये है कि ये ओनली सेकेंड कैथलिक प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसके पहले जॉन एफ कैनेडी पहले कैथलिक थे जो प्रेसिडेंट बने थे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2009 से 2017 के बीच में बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल रूल में ये वाइस प्रेसिडेंट थे। काफ़ी रिनाउंड फिगर हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। ओबामा को कौन नहीं जानता है। जॉन एफ कैनेडी से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब आते हैं 10 फैक्ट जो कि इनके अचीवमेंट्स जुड़ा है। तो जो बाइडेन हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, और इन्होंने एक एक्ट में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है। इन्होंने एक्ट पास कराया है जिसका नाम है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, और इन्होंने हमेशा कल्चर सेफ्टी की बात की है, इक्वालिटी की बात की है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काफ़ी हद तक इन्हें आवाज़ें उठाई हैं, LGBT राइट्स की बात की है। तो इससे साबित करते हैं कि ये एक सोसाइटी मैन है, सोसाइटी को अच्छा समझते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोसाइटी के बारे में आगे भी अच्छा काम करेंगे। हाँ, इनको हेल्थ का प्रॉब्लम था, इन्होंने काफ़ी हेल्थ से जुड़े हादसे देखे थे, तो ये हॉस्पिटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। जो ओबामा केयर दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं ओबामा केयर, वो उसमें भी इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 फैक्ट आपको पसंद आए हैं। अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ एडवाइस को फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।